We have seen the front three of MSN, we have seen the front three of BBC, we have seen दोस्तों रॉबन, रिबरी और लेवेंडोस्की को साथ खेलते हुए। लेकिन दोस्तों आज ये सवाल कौन क्यों नहीं पूछ रहा भाई कि इस दुनिया में अभी फ्रंट थ्री सबसे तगड़ी कौन सी है। और अगर मेरी मानो तो भाई इस सीजन जो ट्रांसफर्स हुए हैं, जो ये लुइस डियाज बायर्न चला गया है, ये जो इसाक के पीछे लिवरपूल पड़ी हुई है, ये जो गाय कोरेस आ चुका है, जो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 लड़के साइन कर लिए दोस्तों, इस सीजन बहुत ही तगड़ी नई फ्रंट थ्रीज आपको देखने को मिल सकती है दोस्तों। चाहे उसमें एक मिडफील्डर ही हो, मतलब ऑब्वियसली शायद वो सारी टीम फ्रंट टॉप 3 ना खिलाती हो भाई, लेकिन भाई वो टॉप 2 और एक कैम लेके कुछ तगड़े फ्रंट 3 बन रहे हैं। और भाई मैं इस वीडियो में बातचीत करने वाला हूं क्योंकि भाई मेरे को तो नहीं समझ आ रहा कि इस टाइम पे द बेस्ट फ्रंट 3 इन द वर्ल्ड किस टीम की है दोस्तों। आपको क्या लगता है भाई? इज इट पीएसजी, इज इट बार्सिलोना, इज इट रियल मैड्रिड, इज इट भाई बायर्न म्यूनिख में अब जो होने वाला है, या आपको लगता है कि भाई मैनचेस्टर सिटी के सामने शायद इस टाइम पे कोई नहीं आ सकता, या फिर भाई आर्सेनल, क्योंकि उन्होंने गायकोरस और एक तरफ साका साइन कर लिया। तो जो भी है कमेंट सेक्शन में बात करो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर आपको हाइप बटन का ऑप्शन आया तो उसको हाइप कर देना जरूर दोस्तों। बट लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट। काफी लोगों को लगेगा कि भाई तू तो बायस्ड है, तू तो रियल मैड्रिड की फ्रंट 3 ही बोल देगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द रियल मैड्रिड की फ्रंट 3 दोस्तों। अगर मैं बातचीत करूं तो शायद ऑन पेपर इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। रॉड्रिगो, क्योंकि अभी वो है जाएगा तो अलग बातचीत है। रॉड्रिगो, एम्बापे एंड विनीशियस जूनियर दोस्तों। रॉड्रिगो, एम्बापे, विनीशियस जूनियर, इससे तगड़ी फ्रंट 3 मेरे हिसाब से तो अभी ऑन पेपर नहीं थी, लेकिन हमने जो एक सीजन खेलते हुए देखा है इनको साथ में दोस्तों, शायद वो एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब शायद इतना कोहेसिवनेस नहीं है उनके पास। इंडिविजुअल अगर आप क्वालिटी की बातचीत करो तो एम्बापे ने 40 गोल मार दिए, 41 के जीए वाला सीजन आपको विनीशियस ने दिया है। रॉड्रिगो हैज बीन डिसअपॉइंटिंग दोस्तों। तो इसलिए मैं कहूंगा ये फ्रंट 3 इस टाइम पे, मतलब आप मतलब शायद एक साल बाद इससे बढ़िया कोई ना हो दोस्तों। लेकिन अगर रॉड्रिगो चला गया तो ये फ्रंट 3 ऑफ हो जाएगी। बेलिंगम को वो फ्रीडम मिल जाएगी इन द मिडल। और फिर मैं देखना चाहूंगा कि बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, एम्बापे ये एक साइड में फ्रंट 3 बनते हैं, या मास्तांतु ओनो आके एक फ्रंट 3 क्रिएट करता है, या आर्दा गुलर का चांस मिलता है। लेकिन जो भी हो, सबसे ज्यादा चांसेस यहां पर है कि एम्बापे, विनी और बेलिंगम की एक फ्रंट 3 जैसा कुछ बने, या ये 3 फॉरवर्ड हो। मतलब ऑब्वियसली ये 3 लाइन 4-3-3 नहीं होगा रियल मैड्रिड का, लेकिन दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट पोटेंशियल वाली फ्रंट 3 ये जरूर है। इन्होंने करके नहीं दिखाया, इसलिए मेरे हिसाब से टॉप 5 में अगर मैं बात करूं तो 5th होंगे या प्रॉब्ली 6th होंगे, बट नॉट द बेस्ट अभी। यस भाई एम्बापे है, विनीशियस है, और भी क्वालिटी में बातचीत नहीं है, लेकिन अगर मैं एज अ फ्रंट 3 एज अ मशीन की बातचीत करूं, दे हैव नॉट कम अप विद द आउटपुट दोस्तों। बट लेट्स गो टू द भाई बायर्न म्यूनिख ने लुइस डियाज साइन कर लिया है। तो ओ भाई 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 होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन भाई। आपको पता है ओलीसे ने क्या करके दिखाया, आपको पता है हैरी केन क्या करता है। मुंह से हालांकि इंजरी नहीं होती तो फ्रंट 3, अब जैसे रियल मैड्रिड में एक मिडफील्डर बेलिंगम था, यहाँ पर ये जो मैंने चैट जीपीटी से भी बातचीत करी दोस्तों, तो कह रहा है मूसेआला फ्रंट 3 में होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मूसेआला इंजर्ड है। तो ये लोग अपने लेफ्ट विंग पे लेके आ गए हैं लुइस डियाज। नाउ लेट मी टेल यू भाई, ये बहुत तगड़ी फ्रंट 3 है। एक ऐसा अटैकर जो कि भाई सैक्रिफाइस करने के लिए विंगर्स के लिए तैयार होता है, वो बॉल लेके इनको दोनों खिला सकता है। एंड भाई जब गोल स्कोरिंग की बात आती है तो हैरी केन के लिए चुप हो जाएंगे सब यहाँ पर भाई। लोग कहेंगे भाई जैन भाई तू कुछ भी बात कर रहा है, लेकिन भाई ट्रस्ट मी ओलीसे की बॉल टू हैरी केन, लुइस डियाज की भाई वो ड्रिबलिंग और फिर वो बॉल जो वो डाल सकता है भाई दैट इज क्रेजी भाई। जो मतलब ड्रिबलिंग एबिलिटी ऐड हुई है ना भाई, एक तरफ से ओलीसे और एक तरफ से लुइस डियाज, दिस इज क्रेजी भाई। मतलब लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करेंगे हाँ भाई 29 साल का वगैरह, बट लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। दिस फ्रंट 3 मतलब कैन कॉज मैडनेस, कैन कॉज केओस भाई। लेकिन जब केओस की मैं बातचीत कर रहा हूं भाई, केओस की बातचीत कर रहा हूं, तो भाई भगवान से मनाओ दोस्तों कि लिवरपूल ना इसाक को साइन ना कर ले, या फिर उसके बाद दोस्तों अगर इसाक नहीं आए तो रॉड्रिगो को साइन ना कर ले लिवरपूल। क्योंकि भाई मेरी मानो ये जो फ्रंट 3 होने वाली है भाई, इससे तगड़ी फ्रंट 3 मेरे मेरे भाई 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 दिस इज स्केरी भाई। एक तरफ सलाह, इसाक आ गया तो बीच में इसाक, एक तरफ उसके साथ यहाँ पर होने वाला है हुगो एकिटेके, नहीं तो हुगो एकिटेके बीच में, और एक तरफ रॉड्रिगो भाई। ओ माय गॉड भाई, ओ माय गॉड, दिस इज डिलीशियस, दिस इज डिलेक्टेबल, दिस इज माय एनर्जी, दिस इज गोल स्कोरिंग, दिस इज भाई इफ यू कैन स्मेल व्हाट लिवरपूल इज कुकिंग, तो भाई आप समझ सकते हो कि मैं क्या बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पर भाई। और उसमें ये मत भूलना कि भाई उनको बॉल्स खिलाने के लिए एक बंदा है जो इसके आप फ्रेंडली देख लो लिवरपूल में, फ्लोरियन वर्ड जैसा एक बंदा है जो विंग पे आ भी सकता है भाई, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। वो मतलब इन 3 को अनलीश
करने के लिए, मतलब ये अनलीज तो है ही अपने आप में, लेकिन उसको और ऑन 11x 10x जो सच में ले जा सकता है वो वर्ड्स के थ्रू है भाई। बहुत ही तगड़ी फ्रंट थ्री है भाई। अगर मैं बातचीत करूं इस टाइम पे तो भाई ऑन पेपर मैं कहूंगा टॉप 3 फ्रंट 3 में तो ये आ जाएगी, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अब लोग बोलेंगे कि भाई तूने रियल मैड्रिड की टॉप 3 को ऑन पेपर रख के फिर भेज दिया भाई, क्योंकि मैंने उनको साथ खेलते हुए देखा। ये यहाँ पर सिर्फ अजम्पशन कर रहे हैं हम, और ये सब हम क्या कहते हैं, क्या ये हो सकता है वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी देखते हुए दिस इज टॉप 3, मतलब मेरे हिसाब से फ्रंट 3 में आती ही है दोस्तों। मैं अगर आर्सेनल की बातचीत करूं, गायक्रोस आ चुका है अब टॉप, साका है एक तरफ और दूसरी तरफ वो मद्यूइकी को खिलाना चाहेंगे शायद इस तरफ। मार्टिनेली भी का ऑप्शन भी है, लेकिन मद्यूइकी का ऑप्शन यहाँ पर है भाई। तो ये भी फ्रंट थ्री एक बहुत प्यारी है भाई, जो हमने गायक्रोस को खेलते हुए देखा है भाई। बैंगर गोल्स अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, चैंपियंस लीग में भाई ने तहलका मचा रखा था स्पोर्टिंग के लिए वो अंडर एमोरिम। तो भाई ही वाज अब हैट्रिक आफ्टर हैट्रिक, वो अलग ही बंदा बन चुका था दोस्तों। तो भाई ये भी एक बहुत ही एक्साइटिंग फ्रंट थ्री है। यस दोस्तों, मेरे को पता है कि भाई इनको टॉप 5 में अभी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मतलब ये ज्यादा बेटर डिफेंसिव यूनिट थी, लेकिन उसी को इनको एक बढ़िया अटैकिंग यूनिट बनाने के लिए ही ये दो अब मतलब बहुत तगड़े प्लेयर्स लेके आए हैं। इसका मतलब ये जो दो प्लेयर्स आए, इसका मतलब रॉड्रिगो टू आर्सेनल इज आउट, मतलब खत्म हो चुकी भाई। फ्रॉम आर्सेनल लेट्स गो टू द मैनचेस्टर सिटी भाई। हालैंड एक तरफ, सेविनो एक तरफ, मार्मुश एक तरफ, मेरे हिसाब से ये बातचीत हो चाहिए। फिर अप टॉप खेल सकते हैं, हालैंड मार्मुश वाली बातचीत है दोस्तों। बहुत ही तगड़ी है ये भी भाई, बहुत ही तगड़ी है ये भी। लेकिन जो मैंने अभी तक बातचीत करी, जो लिवरपूल की मैंने बातचीत करी, या फिर मैं आगे जाके जो बात करना चाहूंगा जिनका, ऑब्वियसली हालैंड इज ऑन अनदर लेवल। मार्मुश ने जो स्टार्ट किया एट मैनचेस्टर सिटी इज मतलब काफी तगड़े हाई होप्स है मैनचेस्टर सिटी फैंस के दोस्तों। लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट द फ्रंट थ्री दैट एक्साइट्स मी ऑन अनदर लेवल दोस्तों। जो इन्होंने साइनिंग्स भी की है, रॉड्रिगो उन्होंने साइन नहीं किया। अगर रॉड्रिगो यहाँ पर भी आ जाए तो रॉड्रिगो, हालैंड, शायद एक तरफ मार्मुश या सेविनियो, नाउ वी आर टॉकिंग, नाउ दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, दिस इज समथिंग क्रेजी। बट राइट नाउ के लिए मतलब मेरे हिसाब से ये टॉप 5 में नहीं आती, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई। लेकिन भाई लेट्स टॉक अबाउट दिस टीम्स भाई, दीज टीम्स, मतलब मेरे हिसाब से दीज आर द 2 बेस्ट फ्रंट थ्रीज इन द वर्ल्ड भाई। दे हैव नॉट एडेड एनीथिंग टू देयर फ्रंट थ्री, दिस इज एज गुड एज दे वर इन द लास्ट सीजन। मतलब ये वही नाम है, वही चीज है। और आप मुझे बताओगे कि इन 2 फ्रंट थ्री में से बेस्ट फ्रंट थ्री कौन है। मैं 1 और 2 नहीं बताने वाला, 4th पे शायद मैं इस टाइम पे रखूंगा शायद भाई मैं मतलब क्वाइट मतलब इनक्लाइन टूवर्ड्स आर्सेनल यहाँ पर भाई। लोग गाली देंगे मुझे, इस पर जज करेंगे, लेकिन मैं अगर तुम्हें सच बताऊं, गायक्रोस यहाँ पर क्या कहते हैं साका, और एक तरफ भाई वहाँ पर मद्यूई के या फिर मार्टिनेली भाई, दिस इज समथिंग क्रेजी, समथिंग वो। या फिर मैं रियल मैड्रिड को 4th पे रख के इनको 5th पे रख दूंगा, ऐसा ही कुछ भाई। और 3rd पे मैंने बायर्न म्यूनिख आपको बता ही दिया, दैट इज क्रेजी भाई। बट टॉप 2 भाई, नो 1 नो 2 भाई, obviously भाई, obviously PSG and PSG and Barcelona दोस्तों, Barcelona and PSG hands down भाई, hands down। Dembele, Kvara, Desire Doué भाई, this is the front three that has ruled the Champions League, that has ruled the world भाई। But अगर मैं बातचीत करूं रफीना, यमाल एंड लेवेंडोस्की की दोस्तों, एज अ रियल मैड्रिड फैन भाई, मैंने देखे है क्लासिक, मैंने देखा है यामाल को खेलते हुए, मैंने देखा है ये रफीना का एक नया वर्जन, और मैं लेवेंडोस्की को जानता हूं भाई। दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट फ्रंट थ्री राइट नाउ भाई, इन माय ओपिनियन अगर मैं बात करूं। बट PSG और बार्सिलोना के इसमें 19-20 का फर्क होगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं भाई। यहाँ पर एक मतलब देखो, अगर आप बार्सिलोना की बात करो तो यहाँ पर एक राइट विंगर है, यहाँ पर एक बंदा है जो मेकशिफ्ट लेफ्ट विंगर बना और ये परफॉर्म दे रहा है, और एक स्ट्राइकर है। लेकिन एक जिस तरह से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक स्ट्राइकर जो भाई हमेशा भाई थ्रेट इन द बॉक्स, यमाल की बॉल आ रही है, रफीना की बॉल आ रही है, एंड भाई फिर देयर इज रफीना जो भाई देखता है कि लेवेंडोस्की पे 2 बंदे चढ़ गए, देन देयर इज स्पेस, और स्पेस को अटैक करता है वो बंदा भाई, उसकी जो दिमाग है। एंड देन देयर इज वन एक्स फैक्टर, अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर लमीन यमाल, जो कि क्रिएट कर सकता है, जो कि शॉट्स ले सकता है, जो कि ड्रिबल कर सकता है, एंड ही कैन डू एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, दैट इज लमीन यमाल। बट अगर दूसरी तरफ बात करें, एक सिस्टम बनाया गया, यहाँ पर ऐसा नहीं था कि भाई ये सारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा ट्रेड था कि एक स्ट्राइकर है, एक भाई मतलब बॉल अच्छी डाल रहा है, 2 डिलीवरी आ रही है दोनों तरफ से। नहीं भाई, नहीं, ऐसा सीन नहीं है भाई। यहाँ पर आप नहीं देखोगे इतने तगड़े क्रॉसेस आते हुए और हेडर होते हुए, नहीं भाई। बट लूचो को भाई आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्रेडिट देना पड़ेगा उस बंदे को भाई, बिकॉज भाई
यहाँ पर बॉलें डल रही हैं, यहाँ पर कटबैक हो रहा है, यहाँ पर तीनों लेफ्ट विंगर खेल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भाई स्विचेस हो रहे हैं और गोल भाई 5-5 पड़ रहे हैं चैंपियंस लीग फाइनल में। 4 रियल मैड्रिड को मार रहे हैं ये लोग, 4 एथलेटिको मैड्रिड को मार रहे हैं। मैड्रिड तो इन्होंने तबाह कर दिया भाई, चेल्सी से खा लिया, वो अलग बातचीत है। बट भाई मतलब ये दो मेरे हिसाब से द फ्रंट 3 आर द क्रेजियस्ट फ्रंट 3 द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल राइट नाउ। आप बताओ आपके हिसाब से कौन सी टॉप है? इज इट PSG और इज इट बार्सिलोना? मेरे हिसाब से भाई थोड़ी सी एज पास करके बार्सिलोना इज नंबर 1, 2 पे ये यहाँ पर होंगे। क्या कहते हैं, PSG, 3rd बायर्न म्यूनिख, 4th रियल मैड्रिड एंड 5th आर्सेनल। भाई आपको लगता है मैंने कोई टीम मिस करी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए चक दे फटे नब दे गिल्ली, मिलते हैं जल्दी भाई, बाय बाय।